हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। आज के सफ़र में हम दिल्ली में घूमने वाले हैं और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो स्पॉट है मेहरौली में कुतुब मीनार, यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर की जर्नी करेंगे और सराय काले खां जो है वहाँ पर जाने वाले हैं। कुतुब मीनार भी दिल्ली के अंदर सबसे फेमस एक स्पॉट है पब्लिक के लिए, और आने वाले समय में सराय काले खां भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो लोकेशन है वो हो जाएगी RRTS की वजह से। अभी हम हैं मेहरौली में और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का। यहाँ से लेफ्ट में सामने यहाँ का टिकट काउंटर है, जहाँ पर अगर आप टिकट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 35 रुपीज़ की यहाँ पे इंडियन सिटीज़न के लिए टिकट है और 550 की अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको टिकट लेनी होगी। 7 बजे से ये स्टार्ट होता है और लगभग 5 बजे तक एंट्री यहाँ पर आपको अलाउड होती है। सामने यहाँ का एंट्री गेट है और पीछे कुतुब मीनार है। लाल किले के बाद सबसे ज़्यादा जिस जगह को देखने, जिस मॉन्यूमेंट को देखने लोग आते हैं, लगभग 15 लाख लोग 2023 में यहाँ पर आए थे, इतना पॉपुलर है। तो आज हम यहाँ से जाने वाले हैं, लगभग 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर से हम जाने वाले हैं यहाँ साउथ दिल्ली में। G20 के आप देखें तो फ्लैग्स आज भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो जगह है मेहरौली, इससे भी आप एक तरीके से कह सकते हैं साउथ दिल्ली के अंदर आती है और यहाँ से हम जहाँ पर जा रहे हैं सराय काले खां, वो भी साउथ ईस्ट दिल्ली का एरिया है। लेफ्ट में अगर आप देखें यहाँ पे डिज़ाइनर काफ़ी सारे स्टूडियोज़ बनाए गए हैं मेहरौली के आसपास। राइट में भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे तो ऐसे काफ़ी सारे जो डिज़ाइनर स्टोर्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो भी यहाँ पर हैं और पर्यटक बाहर से बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो अब हम यहाँ से सराय काले खां की तरफ जा रहे हैं। ये हौज खास का मेट्रो स्टेशन है, रास्ते में ही आता है। आगे हम ग्रीन पार्क जाएंगे और जो एम्स हॉस्पिटल है, आईने है, वहाँ से बंदा बाज बहादुर जो फ्लाईओवर है वहाँ से हम जाने वाले हैं। बारापुला फ्लाईओवर भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है दिल्ली का, उसके अंतर्गत ये जो स्ट्रेचेज है इस तरीके से वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए बनाए गए हैं। ये ग्रीन पार्क के पास का एरिया आता है, सफदरजंग एन्क्लेव के साथ में ही आता है और आप देख सकते हैं इस तरीके का एरियाज जो है दिल्ली में साइड्स में रोड के डेवलप किए गए हैं। ये जो स्ट्रेचेज हैं दिल्ली में काफ़ी जगहों पे बनाए गए हैं और हमने इनको कवर भी किया है। वॉकिंग टूर जो है इनका हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस में देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिल्ली में बनाए गए हैं। अब हम ग्रीन पार्क का जो एरिया है उस तरफ आ चुके हैं। सामने जो आपको मॉडर्न बाजार दिख रहा है ये ग्रीन पार्क में ही आता है और इस रोड से आगे यूसुफ सराय आएगा और उसके बाद आईने आएगा। तो हम यहाँ से सीधा इसी तरीके से जाते रहेंगे। अब अगर आप देखें दिल्ली की बनावट, ये बिल्कुल सेंट्रल एरियाज़ हैं दिल्ली का, बिल्कुल मेन एरियाज़ हैं और आपको नज़र आएगा किस तरीके की बनावट दिल्ली के अंदर है और किस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, आपको नज़र आएगा। यहाँ से आगे आने पर MCD की जो बिल्डिंग है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसका भी ऑफिस है। राइट में भी यहाँ पर ऑफिस है, लेफ्ट में भी ऑफिस है ग्रीन पार्क में। सामने जो आपको मार्केट नज़र आ रही है ये ग्रीन पार्क के साथ में ही मार्केट है, यूसुफ सराय मार्केट। यहाँ पर आपको जो केमिस्ट की शॉप है वो काफ़ी सारी तादाद में मिलती है क्योंकि पास में ही सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल है। धीरे धीरे अगर आप देखें तो दिल्ली की जो सड़कें हैं इनका स्तर और साथ में साफ़ सफाई का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है पहले से। ये जो जगह है ये एम्स फ्लाईओवर है जो कि आप कह सकते हैं साउथ दिल्ली में आता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से दिल्ली की बनावट जो है और किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ग्रीन एरिया है वो बनाया गया था। सामने रास्ता जो जाता है राजीव चौक की तरफ जाता है और ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ये नई ईस्ट किदवई नगर में रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए गए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पहले यहाँ पे डबल स्टोरी हुआ करते थे। 2017 के आसपास ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे कंप्लीट किया गया। राइट में आप देखें तो आपको बहुत बड़ा एक डिज़ाइन नज़र आएगा स्प्राउट्स का। ये जो है ये स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है, यहाँ पे स्प्राउट्स है और सबसे बड़ा फव्वारा जो है दिल्ली का यहीं पर बनाया गया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर लगभग 2008 में बनाया गया। फिर ये फव्वारा यहाँ पर बनाया गया है। रात के वक्त अगर आप आएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है वो आपको यहाँ पर इसका नज़र आता है। जो जिंदल स्टील है वो इसको मेंटेन करते हैं। पीछे एम्स की बिल्डिंग है
और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है दिल्ली के अंदर और इसको पूरा रीडेवलप किया गया। अभी तक हमने लगभग 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कुतुब मीनार से एम्स फ्लाईओवर तक कंप्लीट कर लिया है और आपने देखा होगा कि दिल्ली में हर तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स हुए हैं, रीडेवलपमेंट्स हुई है, सड़कों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, ग्रीनरी को कोशिश की जा रही है कि हर तरफ लगाया जाए। जो गवर्नमेंट कॉलोनीज हुआ करती थी पहले की डबल स्टोरी, उनको भी रिनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो दिल्ली हाट जो है लेफ्ट में है और यहाँ पर मधुबनी जो चित्रकारी है फ्लाईओवर के जो पिलर्स हैं उस पर की गई है। लेफ्ट में दिल्ली हाट आपको लिखा हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर भी अभी हम आने वाले टाइम में आपको डेडिकेटेड वीडियो देंगे। राइट में यहाँ पर आईने की जो मार्केट है वो है। लेफ्ट में आपको मेट्रो स्टेशन नजर आ जाएगा। यहाँ पर आईने पर 2 मेट्रोज कनेक्ट करती हैं, एक पिंक लाइन और एक येलो लाइन। तो दोनों मेट्रोज हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करती हैं और इसी कनेक्टिविटी को फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है सराय काले खां के थ्रू, जहाँ पर आने वाले समय में मेरठ के लिए आपको डायरेक्टली जो RRTS है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारी की सारी दिल्ली को रीडेवलप करके, रिकनेक्ट करके और जो सब सिटीज़ हैं वहाँ तक जो रीच है वो पहुँचाई जा रही है। यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। अगर हम सीधा चले जाते तो इंडिया गेट और राजीव चौक जो है उस तरफ चले जाते, कनॉट प्लेस। यहाँ से लेफ्ट से हम चले जाएंगे बंदा बाज बहादुर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर, या बारापुला फ्लाईओवर जैसे मैंने आपको कहा था। और देख सकते हैं आप कितनी ग्रीन जो है वो दिल्ली है। बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि दिल्ली के अंदर ग्रीन एरियाज नहीं है या बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। आप देख सकते हैं अभी तक हम लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और ये दिल्ली का सेंट्रल एरिया है एक तरीके से आप कह सकते हैं। इनफैक्ट आगे अगर राजीव चौक की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा आपको ग्रीन एरिया दिखेगा। हम यहाँ से मुड़कर जा रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर फ्लाईओवर पर। यहाँ राइट में जो आपको दीवार नज़र आ रही है इसके पीछे स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम, जो कि यहाँ पर 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके दौरान बनाया गया था। और इस स्टेडियम के जस्ट अपोजिट में त्यागराज नगर भी बनाया गया है। ये सामने आप देखें तो अभी अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फ्लैट्स टाइप 2 और टाइप 3 यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ से ये जो छोटी सी रोड ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से आप चले जाएंगे बारापुला जो फ्लाईओवर है, सामने आपको उसका ट्रैक जो है वो नज़र भी आएगा। तो यहाँ से आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं। लेफ्ट में आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का नगर है त्यागराज नगर वो आपको नज़र आता है। अभी रिसेंटली पिछले साल में ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है और इस जगह पर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राइट में भी आप देखें तो यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है नई। तो कोशिश की जा रही है दिल्ली को जो एक आधुनिक सिटी है उसके हिसाब से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है पुरानी उनको तोड़कर नई जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फ्लैट्स ही क्यों ना हो। तो इस तर्ज पर इस जगह को बनाया जा रहा है। ये तीर के आकार के जो आपको दिख रहे हैं ये पैदल पार पथ है जो यहाँ पे बनाए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। लेफ्ट में यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो वहाँ पर जाने के लिए बनाए गए थे। आगे एक और आपको नज़र आएगा। ये जो फ्लाईओवर है लगभग 6 किलोमीटर का इसको बनाया गया है, आईने से लेकर सराय काले खां तक। अभी इसका एक्सटेंशन भी चल रहा है, मयूर विहार से भी ये जोड़ेगा सराय काले खां को, तो वो भी चल रहा है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड पर, आगे की तरफ सराय काले खां होता है। तो ये जो डायरेक्ट रोड है ये सराय काले खां को जोड़ देती है। अगर आप दिल्ली से इंटरनल दिल्ली के मिडिल से अगर आप चाहते हैं कि आप सीधे दिल्ली से बाहर निकल जाएं तो ये जो रोड है काफ़ी उपयोग में ली जाती है। जो दिल्ली की रिंग रोड थी उसका प्रेशर कम करने के लिए इसको बनाया गया था विदाउट एनी रेड लाइट। आप बिना किसी ऑब्स्टेकल के इससे एक तरफ से दिल्ली के दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं।
यहाँ से आपको मुगल आर्किटेक्चर में सामने अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से पास से ही आपको जो हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला, कुतुब मीनार के बाद थर्ड जो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा विजिटेड जो मॉन्यूमेंट है वो नज़र आता है। अभी हम साइड में गाड़ी को रोक कर वो भी देखेंगे यहाँ से, और यहाँ का भी नज़ारा देखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पर अब सराय काले खां आ जाता है। 13 किलोमीटर की जर्नी जो है हमने अभी तक कंप्लीट कर ली है। ये है इस फ्लाईओवर का नज़ारा। काफ़ी बेहतरीन फ्लाईओवर बनाया गया था। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के ड्यूरिंग ये बनाया गया था। न्यू कंस्ट्रक्शन है, 10 साल से 15 साल पुरानी। इसी के साथ में यहाँ से आपको व्यू नज़र आता है सामने। ये जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, हुमायूं का मकबरा है। अपने जो आर्किटेक्चर है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। निजामुद्दीन में ये एरिया आता है। साथ में पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और टॉम्ब है, और उसके पीछे आप देखें तो नई कंस्ट्रक्शन भी जा रही है। तो पुराना और नया जो है सबका यहाँ पर आपको मिक्स जो है वो नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है ये जो फ्लाईओवर है आज के टाइम में। और अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से आपको जो स्ट्रक्चर है नज़र आने लग जाएंगे, जो पिलर्स हैं RRTS के यहाँ पर, वो सब आपको दिखने लग जाएगा। और ऑलमोस्ट हम सराय काले खां पे पहुंच चुके हैं। तो नई और पुरानी जो यहाँ पर इमारतें हैं और स्ट्रक्चर्स हैं और कनेक्टिविटी है वो आप सब नज़र आता है, क्योंकि दिल्ली जो है एक बहुत ही पुराना शहर है। तो यहाँ पे आपको पुराना जो आर्किटेक्चर है वो भी नज़र आता है, और साथ में ये जो नई बनावटें हैं वो भी आपको नज़र आता है। सामने ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ये RRTS का ट्रैक है, जो कि इस तरफ से आगे की तरफ जाएगा अशोक नगर की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखें तो सारा का सारा ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और जो इसका स्टेशन है वो यहाँ से लेफ्ट में इस जगह पे बन रहा है। आप देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, और होपफुली इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये कंप्लीट भी हो जाए। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो राइट से जा रहा है वो नोएडा की तरफ चले जाएगा। ये जो रास्ता है जिस पे अभी हम जा रहे हैं ये सराय काले खां से दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ चला जाता है। अभी हम RRTS के नीचे से जा रहे हैं इस ट्रैक के, और ऊपर आप देखें तो पूरी तरीके से आपको तैयार नज़र आता है। तो यहाँ से लेफ्ट में जो बिल्डिंग है वो भी आती है इसकी, तो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। यहाँ पे इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी बनने वाला है, रेलवे स्टेशन, साथ में RRTS, और जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है। तो जैसे हम कुतुब मीनार से आए थे वहाँ पर भी काफ़ी फुटफॉल होता है, और यहाँ पर भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो फुटफॉल है वो होने वाला है। इनफैक्ट सामने आपको जो बिल्डिंग है वो नज़र आने लग गई होगी। तो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है आप देखें तो पूरी तरीके से तैयार है। अब इसका जो फिनिशिंग वर्क है वो यहाँ पर होना बाकी है, और वो भी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। दिसंबर 2024 जो है वो इसकी डेडलाइन है। 2024 दिसंबर तक इसको यहाँ से सराय काले खां से साहिबाबाद जो ट्रैक अभी दिल्ली के अंदर इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि साहिबाबाद से लेके मेरठ साउथ तक तो ये जो प्रोजेक्ट है ऑपरेशनल है। दिल्ली के अंदर जो इसके 3 स्टेशंस रहने वाले हैं, सराय काले खां और उसके बाद अशोक नगर, उसके बाद आनंद विहार, ये तीनों स्टेशंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया 2024 एंड तक, दिसंबर तक इनको ओपन करना है। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी मेरठ तक हो जाएगी। लगभग 75 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ से मेरठ है, और ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है RRTS का वो 82 किलोमीटर्स का बनाया जा रहा है। सामने आप देखें तो सबसे बड़ा जो स्टेशन है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। 6 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर होने वाले हैं, और 4 जो ट्रैक्स हैं रेगुलर वो यहाँ पे बनेंगे। 3 लेवल का बनने वाला है, स्ट्रीट लेवल का, उसके बाद कॉन्कोर्स और उसके बाद प्लेटफॉर्म। और आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ जाएगा। इनफैक्ट रेलिंग तक आपको दिखने लग जाएगी कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। और जब ये बन जाएगा तो हाई स्पीड जो 180 किलोमीटर की स्पीड है उससे ये जो ट्रेन है दिल्ली से भी स्टार्ट हो जाएगी चलना। अभी साहिबाबाद से चल रही है। तो इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ऑलमोस्ट बनके तैयार हो रहा है। आने वाले समय में आपका जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा सुगम हो जाएगा जब आप इस ट्रेन के थ्रू यहाँ से मेरठ जाएंगे, और हार्डली 1 घंटे के अंदर आप यहाँ से मेरठ जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ में इस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड करने की भी जो प्लानिंग है वो चल रही है कि यहाँ से ये हरिद्वार भी कनेक्ट कर सकता है मुजफ्फरनगर से होते हुए। तो आने वाले समय में ये सब जो कनेक्टिविटी है आपको यहाँ पर नज़र आती रहेंगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।